हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस चैनल पे। आज मैं आपको मेरा कुछ एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ नेगेटिविटी को लेकर। नेगेटिविटी मतलब आप सभी जानते ही हैं कि जब भी आपकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होती है तो उसमें आपको कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस भी होते हैं और जिसमें नेगेटिविटी आपको रोकती है, आपकी जर्नी में ब्लॉकेज क्रिएट करती है, क्योंकि ये सारी चीज़ें सबके साथ लगभग होती हैं। जहाँ पे आपको लगता है कि आप पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव अटैक्स हो रहे हैं, आपकी जर्नी में आपको रोका जा रहा है, या फिर आपके कुछ फियर सरफेस पर आ जाते हैं, या फिर आपको फियर में डाल डाल के आपको स्टक करने की कोशिश की जाती है। तो जो जब नेगेटिविटी हावी होने लगती है या वो आप पे अटैक करती है, तो आप कैसे उन चीज़ों से डील कर सकते हैं और कैसे अपने आप को उसमें से बाहर निकाल सकते हैं, ये कुछ बातें मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूँगी। मतलब मैं यहाँ पे मेरे ही कुछ एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, ताकि किसी और के साथ भी ये चीज़ें हो रही हैं तो आपको उसमें से थोड़ी बहुत भी हेल्प मिल सके। मेरा इस वक्त भी कहीं ना कहीं एक सोल पर्पस ये भी है कि मुझे मेरे एक्सपीरियंसेस शेयर करने हैं ताकि बाकी लोगों को भी हेल्प मिल सके। मैं कुछ मेरे एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर करना चाहती हूँ और नेगेटिविटी को लेकर। जब से आपकी जर्नी स्टार्ट होती है तब लगभग सब लोगों के साथ ही होता है, चाहे आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, चाहे आप सोलमेट जर्नी में हैं, या फिर स्पिरिचुअल जर्नी आपकी स्टार्ट हुई है। तो नेगेटिविटी आपको यहाँ पे बार बार रोकने की कोशिश करती है स्टार्टिंग से लेकर, राइट। तो जब भी नेगेटिविटी का अटैक होता है तो आप पहले तो डरने लगते हैं, क्योंकि हमारे फियर इश्यूज भी होते हैं, हमारे अंदर पास्ट के फियर होते हैं, हमारे इनर चाइल्ड के फियर होते हैं। कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस भी आप इस लाइफ टाइम में भी करते हैं जिससे आपके अंदर और फियर क्रिएट हो जाता है, या नेगेटिविटी जैसे मैंने बताया कि रोकती है, क्योंकि वो नहीं चाहती है कि आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में ग्रोथ करें, आपका सोल ग्रोथ हो, राइट। ये सारी चीज़ें भी होती हैं लाइफ में। मेरे कुछ एक्सपीरियंस मैं आपको यहाँ पे शेयर करूँगी। इससे पहले भी मैंने एक दो वीडियोस बनाए थे जिसमें मैंने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए थे, जिसमें चाहे ब्लैक मैजिक की बात हो या फिर कोई ऐसी नेगेटिविटी जब आप पे हावी हो जाती है। मेरे साथ बचपन से ही नेगेटिविटी को रिलेटेड चीज़ें बहुत हुई हैं, इसलिए मुझे इस वक्त ज़्यादा फेस करना पड़ा। क्योंकि क्या होता है कि बचपन में आप जिस माहौल में रहते हैं, आपके सबकॉन्शियस में बचपन से जो चीज़ें पहले से ही स्टोर होती हैं, फिर आप उसी टाइप के अनुभव आपकी लाइफ में बार बार करते रहते हैं, क्योंकि ये चीज़ें हमारे सबकॉन्शियस में स्टोर हो जाती हैं। तो मेरे साथ बचपन से ही ये चीज़ें होती आई हैं कि जिस माहौल में मैं पली बड़ी और जिस प्रकार से मेरे आसपास के एनवायरनमेंट में लोग जिस तरह से बात करते थे, लोग जिस तरह से नेगेटिविटी के बारे में बात बोलते थे, और कभी कभी बच्चों को भी ऐसे डराया जाता है ना कि उधर मत जाओ, वहाँ पे भूत होगा, इधर मत जाओ, इधर आपको चुड़ैल आ जाएगी, ये वो। तो ऐसी चीज़ें जब दिमाग में स्टोर हो जाती हैं तो फिर लाइफ में आप ऐसी चीज़ें भी एक्सपीरियंस करना शुरू कर देते हैं। मतलब स्पेशली आपकी स्पिरिचुअल जर्नी जब चलती है तो कहीं ना कहीं ये बचपन के इनर चाइल्ड के जो फियर होते हैं, उस वक्त मैं जैसे डर गई थी ये सारी चीज़ें सुन के या देख के। मतलब जैसे वॉल पे भी अगर उसका कलर निकल गया है तो वहाँ पे भी जो भी थोड़े बहुत दाग धब्बे दिखते हैं, तो मुझे उसमें भी अलग अलग फेसेस नज़र आते थे। तो सबकॉन्शियस में ये चीज़ें स्टोर हो जाती हैं कि हर जगह भूत है, प्रेत है, नेगेटिविटी है। हालांकि कभी कभी ये सारी चीज़ें हर बार नहीं होती हैं, लेकिन सबकॉन्शियस में जब ये चीज़ें स्टोर हो जाती हैं तो फिर हर जगह आपको ऐसी चीज़ों का एक्सपीरियंस होना शुरू हो जाता है। मेरी लाइफ में स्पेशली अभी जब मेरी स्पिरिचुअल जर्नी जब मेरी स्टार्ट हुई,
तब के कुछ मेरे ऐसे एक्सपीरियंस है जहाँ पे मुझे रियल में ऐसी चीज़ों का अनुभव हुआ। मैंने ऐसा एक्सपीरियंस भी किया, कुछ ऐसी चीज़ें जो मुझ पे हावी भी होने की कोशिश करी, जिसको हम नेगेटिविटी का नाम देंगे। अभी एक्चुअली नेगेटिविटी का नाम भी नहीं देना चाहिए, जस्ट दे आर जस्ट एनर्जीज। ओके, तो जो एनर्जी आपको डराती है, आपको मैनिपुलेट करती है, क्योंकि उनके पास एक ही रास्ता होता है आपको डराने का, कि वो आपके माइंड से खेलती हैं। ठीक है, तो जब जब मेरे पे नेगेटिविटी का अटैक हुआ तो मेरे दिमाग से वो खेलती थी, मतलब माइंड से हमें वो मैनिपुलेट करती हैं। और कभी कभी ब्लैक मैजिक का भी जहाँ जहाँ पे एक्सपीरियंसेस हुआ तो वहाँ पे भी ऐसी चीज़ें हावी होती हैं हमारे पे, जहाँ पे आपके दिमाग के साथ खेला जाता है। तो उनका भी एक्चुअली कोई गलती नहीं होती है। वो जो स्पिरिट्स होती हैं, वो जो आत्माएं होती हैं, वो कहीं ना कहीं बंधी हुई होती हैं। उनको भी मजबूरी में हमको डराना पड़ता है। ये चीज़ें भी मुझे समझ में आई धीरे धीरे कि वो भी मजबूर होती है, क्योंकि जो आत्मा होती है वो तो बहुत प्योर होती है। कोई भी सोल होती है वो बहुत ही प्योर सोल होती है। सोल के अंदर कोई भी ऐसी नेगेटिविटी एक्चुअल में नहीं होती है। जब हम बॉडी में होते हैं, जब हम इस लाइफ में हमारी सोसाइटी से, समाज से ये सारी चीज़ें सीखते हैं कि हेट्रेड क्या होता है, जेलसी क्या होती है, गुस्सा क्या होता है, राइट, ये सारी नेगेटिविटी भी होती है, जो जिसको हम शैडो साइड कहते हैं हमारे। तो बट आफ्टर बॉडी, समझो जब हमारी सोल निकल जाती है बॉडी में से, तो वो तो बहुत ही प्योर होती है, क्योंकि वो तो गॉड की कॉन्शियसनेस ही होती है, गॉड से ही क्रिएट हुई होती है। तो वो सारी जो सोल होती हैं वो कहीं ना कहीं भटकती होती हैं, जिनको कोई कोई जगह पे बांध लिया जाता है, और उनको फिर ब्लैक मैजिक में या ऐसे कामों में उनको यूज़ किया जाता है। उनकी हेल्प से काफ़ी लोगों को डराने की कोशिश की जाती है। तो जस्ट मैं यहाँ पे थोड़ा सा एग्जांपल दे रही हूँ इनका। तो हमें उनको भी ब्लेम नहीं करना चाहिए, उन सारी एनर्जीज़ को भी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं मजबूर होती हैं। और कभी कभी माया का ये जो खेल हमारी लाइफ में चलता है, जैसे आपने गीता में भी पढ़ा होगा, कहीं भी सुना होगा कि सब मोह माया है। तो स्पिरिचुअल जर्नी में जब आपको माया से बाहर निकालने की कोशिश की जाती है, आपके मोह से बाहर निकालने की कोशिश की जाती है, तभी भी ये सारी एनर्जीज आपको कहीं ना कहीं आपकी सोल की ग्रोथ में हेल्प करने ही आती है। मैं अभी उनको हेल्प करना ही बोलूँगी। कभी कभी हमें लगता है कि वो रुकावट कर रही हैं या ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रही हैं, लेकिन जब इस नज़रिए से मैंने देखना शुरू किया कि यार भगवान की मर्ज़ी से तो एक पत्ता भी नहीं हिलता है, तो फिर इतनी बड़ी घटनाएं जब हमारे साथ होती हैं तो वो ऐसे ही थोड़ी हो जाएंगी। वहाँ पे भी तो भगवान की कोई मर्ज़ी होगी, और उन्होंने कुछ सोच के ही ये सारी चीज़ें हमारी लाइफ में करी होंगी। क्योंकि जब तक वो फेस हम नहीं देखते हैं, हमारे अंदर का डर ख़त्म नहीं होता है। क्योंकि जब मोक्ष की जर्नी में आप पहुँचते हो, जब आपको मोक्ष प्राप्त करना होता है इस जन्म में या हर कोई भी जन्म में आपको जब मोक्ष प्राप्त होता है, बट जब ये आपकी जर्नी स्टार्ट होती है तब आपको हर प्रकार के डर से भी मुक्त कराया जाता है। तो यहाँ पे इस प्रकार का डर भी तो सबके अंदर होता ही है, कहीं ना कहीं नहीं होता है तो भी वो क्रिएट तो होता ही है नेगेटिविटी के थ्रू। और जब ये डर क्रिएट होता है तो आप उस डर से लड़ना सीखते हैं, आप उस डर का सामना करना सीखते हैं। फिर एक स्टेज ऐसी भी आ जाती है कि जहाँ पे आपको उन चीज़ों से फिर डर नहीं लगता है, आप उनसे डील करना सीख लेते हैं। आपको ये समझ में आ जाता है कि ये सारी चीज़ें सिर्फ मेरी टेस्ट ले रही हैं गॉड के थ्रू, राइट, मतलब गॉड उनके थ्रू हमारी टेस्ट ले रहे होते हैं। सो ये चीज़ें जब मैंने एक्सपीरियंस करी, जहाँ पे पहले लगता था कि क्यों मेरी लाइफ में ये चीज़ें हो रही हैं, और मेरी लाइफ नॉर्मल कब होगी, कब मैं ऐसी चीज़ों से बार बार डील करती रहूँगी और क्यों। तो जब दिमाग में बार बार ये क्वेश्चन उठते थे, जब बार बार मैं गॉड से पूछती थी कि भगवान ऐसे ही ज़िंदगी चलेगी क्या, मतलब लाइफ टाइम ऐसा ही मुझे जीना है क्या, सिर्फ इन चीज़ों से ही डील करना है क्या, नॉर्मल लाइफ कब जीऊँगी मैं। तो
मतलब ऐसी चीज़ें जब हावी होती हैं तो कभी कभी इस हद तक हो जाता है कि जहाँ पे कभी कभी आपकी टेस्ट भी होती है और कभी कभी रियल में नेगेटिविटी आपको ब्लॉकेज क्रिएट करने की कोशिश करती है अलग अलग तरीके से। कभी कोई और रुकावट डालने की कोशिश करते हैं आपकी लाइफ में, आपकी जर्नी में। सो जब ये चीज़ें होती हैं तो कई बार ऐसा भी होता है कि सुसाइडल थॉट आते हैं, आप अपने आप को हानि पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और मेरी लाइफ में भी ये चीज़ें हुई कि मैं उस एनर्जी से डर के अपने घर से ही भागने लगी। मैं अपने घर में रह नहीं पा रही थी, मैं चैन से सो भी नहीं पा रही थी। कितने दिन, कितनी रातें ऐसी गई कि मैं चैन से सो भी नहीं पा रही थी। और एक टाइम ऐसा आया कि जब वो डर मुझ पे इतना हावी हो गया कि मैंने सोच लिया कि अभी मैं खुद को ही ख़त्म कर दूंगी। हालांकि ये सोच मेरी नहीं थी। जैसे मैंने बताया कि नेगेटिविटी आपके दिमाग से खेलती है, ओके। तो बार बार मुझे ऐसे थॉट दिए जाते थे कि तुमको अभी मर जाना चाहिए, तुमको अभी सुसाइड कर लेना चाहिए। बट मेरे अंदर की जो सोल है, जो मेरी इंट्यूशन थी, जो मेरी गॉड कॉन्शियसनेस से मैं जुड़ी थी, वहाँ से मुझे बार बार कॉलिंग आ रही थी कि नहीं, अभी ये समय नहीं आया है, अभी वो टाइम नहीं आया है। और वैसे भी सुसाइड करना वो कोई रास्ता नहीं होता है। वहाँ पे आपके लिए कोई आगे पाथ नहीं होता है। वहाँ पे उल्टा आप अपनी लाइफ को ही और ख़राब कर देते हैं, क्योंकि जो सोल सुसाइड करती है उसको फिर ना फिर बॉडी मिलती है और ना ही फिर उनको उनका लोक में जाने के लिए जगह मिलती है। जब तक उनका टाइम पीरियड यहाँ पे भगवान ने लिखा है वो जब तक ख़त्म नहीं हो जाता, राइट। क्योंकि गॉड की लॉ के अगेंस्ट जाके जब हम कोई एक्शन लेते हैं तो वो गलत ही होता है। गॉड कभी नहीं चाहते कि कोई उसका बच्चा सुसाइड करके उसकी ज़िंदगी भगवान ने जब टाइम लिखा है उससे पहले वो ख़त्म कर दे, राइट। तो कहीं ना कहीं हम गॉड के अगेंस्ट ये एक्शन लेते हैं या उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। और ये चीज़ें तभी होती है जब आप डिप्रेशन में होते हैं या जब आपके ऊपर कोई ऐसी एनर्जी हावी हो जाती है जो आपको मजबूर करती है ऐसे काम करने के लिए। तो हमेशा ऐसी चीज़ों को याद रखना है, इस बात को हमेशा याद रखना है कि सुसाइड करना ये कोई फाइनल रास्ता नहीं होता है कि भाई आप इन चीज़ों से कम मुक्ति पा लेंगे, कि जो चीज़ें आप पे हावी हो रही है, जो लोग या जो चीज़ें आपको डरा रही हैं या जो सिचुएशन आपकी लाइफ में आई हैं उससे मुक्त हो जाएंगे। नहीं, अगर सुसाइड करते भी हैं तो नेक्स्ट लाइफ में फिर से वही चीज़ आपको फेस करनी ही करनी है, क्योंकि ये तो हमारी सोल की जर्नी है ना। सोल की जर्नी में आपको हर एक लेसन से, हर एक लाइफ के एक्सपीरियंसेस से गुजरना होता है। हमारी सोल ही तो ये डिसाइड करके आती है कि इस लाइफ टाइम में मैं ये चीज़ें एक्सपीरियंस करूँगी, मुझे ये चीज़ें एक्सपीरियंस करना बाकी है, इसलिए ये टाइम पे, ये समय पे ये लोग आएंगे, मुझे कुछ सबक सिखाएंगे और मैं अपनी जर्नी में ये सारी चीज़ें मैं सीखूँगी। तो जो लोग आपको लगता है कि कुछ लोगों ने आपको पेन दिया है या तकलीफ़ दी है, तो एक्चुअली में वो आपकी ही चॉइस होती है। आपकी सोल का ही उनकी सोल के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है कि उस पर्टिकुलर टाइम में वो लोग आपकी मदद करेंगे। तो हमें उनको भी एक मदद के तौर पे देखना चाहिए कि उनकी सोल ने हमारी मदद ही तो करी है वो चीज़ें एक्सपीरियंस करने में, राइट। कुछ चीज़ें पास्ट कर्मा होता है, कुछ चीज़ें हमारे लाइफ लेसन्स होते हैं जो उनके थ्रू हम लर्न करते हैं। और अगर वो लेसन हमने एक बार लर्न नहीं किया तो उसके बाद कोई नेक्स्ट बंदा और आएगा जो सेम चीज़ें आपके साथ रिपीट होगी। और जब तक आप अपना लेसन लर्न नहीं कर लेते कि वो सोल आपको क्या सिखाने आई थी, क्या सबक सीखना था आपको उन चीज़ों से, उन एक्सपीरियंस से, तो जब तक आप वो सीख नहीं लेते आपके साथ ऐसी चीज़ें, ऐसी घटनाएं बार बार होती रहती हैं। तो जहाँ पे हमको लगता है कि हम सफ़र कर रहे हैं। और एक चीज़ ऐसे मैंने बताई कि बचपन से अगर आपकी लाइफ में ये चीज़ें चलती हैं तो सबकॉन्शियस ही ऐसी चीज़ें, ऐसे लोगों को बार बार अट्रैक्ट करते रहता है। तो मेरी लाइफ में भी ये चीज़ें मैंने फेस करी, क्योंकि बचपन से ही मैंने ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस करी थी। कोई ऐसे ही डरा के बोल देता था तो भी
वो चीज़ें मेरे सबकॉन्शियस में स्टोर हो गई थी, तो बार बार मैं ऐसे ही लोगों को या ऐसी ही चीज़ों को अट्रैक्ट करती रही। अब इस लाइफ टाइम में, इस वक्त, पास्ट के कुछ समय में। यही रहता है, और यही कहना चाहूँगी कि अगर आपकी लाइफ में भी कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें, ऐसी पैटर्न चल रही है, तो आपको पहले ये चेक करना है और देखना है कि कहीं ये चीज़ें आपके बचपन से तो नहीं चली आ रही हैं। अगर बचपन से चली आ रही हैं तो आपको आपके सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करने की ज़रूरत है। तो सबकॉन्शियस की रीप्रोग्रामिंग का मतलब होता है कि जो सबकॉन्शियस में प्रोग्रामिंग हमारे बचपन से स्टोर हो गई थी, उसको चेंज करना पड़ेगा। जहाँ पे आपको इनर चाइल्ड हीलिंग की ज़रूरत पड़ती है या सबकॉन्शियस हीलिंग की ज़रूरत पड़ती है। कुछ ऐसे बिलीफ जो आपको ब्रेक करने होते हैं, क्योंकि अगर मेरे बचपन से मैंने ऐसे बिलीफ बना लिए थे कि नेगेटिविटी को लेकर, भूत प्रेत को लेकर, तो फिर वैसी ही चीज़ें मैं बार बार अट्रैक्ट करने लगी। और बचपन का जो वो डर होता है, अगर वो चीज़ें एक बार एक्सपीरियंस हम बड़े होने के बाद करते हैं, तो फिर वो जो इनर चाइल्ड है वो फिर से डरने लगता है, राइट। फिर वो ही बार बार उन चीज़ों को अट्रैक्ट करता है। मतलब फिर हमारे दिमाग में वही चीज़ें बार बार चलती हैं, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, वैसी चीज़ें फिर से आएंगी, फिर से होगा। मतलब दिमाग ही बार बार वो चीज़ें सोचता रहता है। और जब हम जैसी चीज़ों को सोच के उनको एनर्जी देते रहते हैं, तो हम उन्हीं चीज़ों को तो मैनिफेस्ट करते हैं बार बार, जिनको सोच के हम उनको एनर्जी देते हैं। तो फिर उसी चीज़ों को हम बार बार मैनिफेस्ट करते हैं अपनी लाइफ में, और फिर हम ही परेशान होते हैं, हमें ही तकलीफ़ होती है। तो यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है रीप्रोग्रामिंग की, सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग, जिसको आप पहले तो उसको चेंज करना है इनर चाइल्ड हीलिंग और सबकॉन्शियस हीलिंग के थ्रू, कि भाई ये चीज़ें जो बचपन में आपने देखी थी, जानी थी, पहले तो उस डर को हटाओ, निकालो, ठीक है। वो चीज़ें जा चुकी है, उसको समझाना है। मतलब ये आप हीलिंग के थ्रू करा सकते हैं। प्लस फिर आपको अफर्मेशन के थ्रू नई प्रोग्रामिंग करनी है कि ये चीज़ें होती हैं, लेकिन हर बार नहीं होती हैं, ठीक है। और यूनिवर्स इसीलिए आपकी लाइफ में, आपकी जर्नी में ये कोई एक्सपीरियंसेस आपको दिए भी जाते हैं। जैसे अगर मैंने मेरी लाइफ टाइम में कभी ऐसे एक्सपीरियंस नहीं किए थे, तो शायद इस टाइम करने थे। ये मेरी सोल की कॉलिंग थी कि भाई मुझे ये चीज़ें अनुभव करनी थी। तो अलग अलग लोगों की अलग अलग सोल चॉइस होती हैं, उनकी सोल कॉलिंग होती है। उनको भी उनकी भी सोल कहीं ना कहीं ये कॉन्ट्रैक्ट लेकर आई होती है ना, कि हम इस लाइफ टाइम में ये चीज़ें एक्सपीरियंस करेंगे, कि डर क्या होता है, ये सारी एनर्जीज डराती हैं तो कैसे अनुभव होते हैं, या मतलब वो वट एवर। प्लस कहीं ना कहीं आपकी जर्नी में रोकने के लिए भी नेगेटिविटी रुकावट तो पैदा करती ही है, क्योंकि जब स्पिरिचुअल जर्नी, सोल ग्रोथ स्टार्ट होती है, तब कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी एनर्जीज होती हैं जो नहीं चाहती हैं कि आपका ग्रोथ हो, आप आगे बढ़े, राइट। तो वो कहीं ना कहीं मैनिपुलेट करके, ऐसे आपको डरा के, इस तरह से आपको रोकने की कोशिश भी करती है। तो इसी को माया कहते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं माया का ही एक जाल होता है, कि आप उन चीज़ों से लड़के हार के कहीं बैठ तो नहीं जाते हो। कई बार होता भी है ना कि हम डर के फिर आगे अपनी जर्नी छोड़ देते हैं, हमारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस छोड़ देते हैं। तो ये आपकी परीक्षा भी तो होती है कि आप डर के मारे छोड़ के भाग रहे हो आपका पाथ, या फिर आप कंटिन्यू भगवान पे भरोसा कर रहे हो। क्योंकि जब मेरी ही लाइफ में ये चीज़ें मैंने अनुभव करी, तो स्टार्टिंग में मैं इतना डर गई थी। स्टार्टिंग में भी क्या, मतलब जब बार बार चीज़ें मेरे साथ ये होने लगी, तो रिसेंटली जब ये एक्सपीरियंस फिर से मेरे साथ कुछ हुआ, तो मैं इतना डर गई, शायद मेरे इनर चाइल्ड के कोई इशू इतने हावी हो गए, जहाँ पे मैं कहीं ना कहीं उस एनर्जी को ज़्यादा पावर देने लगी। मतलब पावर देना मतलब मैं ये सोचने लगी कि वो चीज़ें ही पावरफुल हैं, मतलब गॉड से भी ज़्यादा पावरफुल वो है। जब मैं ऐसा सोचने लगी, तो मैंने वही तो गलती कर दी। और जब बाद में समझ में आया कि नहीं यार, भगवान तो उनसे भी बड़े हैं ना, गॉड तो उनसे भी बड़े हैं, और वो हमारे साथ होते हैं, वो हमें हेल्प करते हैं हमारी जर्नी में। तो फिर धीरे धीरे ये बातें मेरे सबकॉन्शियस में मैंने ये बिठाना शुरू किया। मैंने अपने आप को ये समझाना शुरू किया कि सारी लर्निंग के लिए ही ये चीज़ें होती हैं, और क्रिएटर तो गॉड ही हैं। अगर ये सारी एनर्जी भी
हैं, एग्जिस्ट करती हैं, तो उनके क्रिएटर भी तो भगवान ही हैं। तो पावर, एक्चुअल पावर किन के हाथ में है? गॉड के हाथ में है ना। जब भगवान हमारे साथ होते हैं तो फिर हम किसी और को ज़्यादा पावरफुल समझ के उनसे डरते रहते हैं, तो ये गलती ही हम करते हैं। और यहीं पे सीखना होता है कि आपका डर हमेशा के लिए ख़त्म कैसे हो। तो पहले तो आप बहुत सफ़र करते हैं आपके इस डर में, फिर आप धीरे धीरे समझ जाते हो कि नहीं, उससे भी बड़ा कोई है, उससे भी पावरफुल कोई है इस लाइफ में, इस वर्ल्ड में, इस ब्रह्मांड में, और वो है गॉड कॉन्शियसनेस, लव की कॉन्शियसनेस। ये चीज़ें तो हमें सीखनी होती है, समझनी होती है कि ये जर्नी हमारी सोल की जर्नी होती है, और सोल ग्रोथ के लिए कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस करना भी ज़रूरी होता है। क्योंकि जब मोक्ष की जर्नी आपकी स्टार्ट होती है, जब आपकी स्पिरिचुअल जर्नी, जिसको मोक्ष की जर्नी ही हम बोल सकते हैं, क्योंकि आगे बढ़ते बढ़ते हमें आखिरकार तो हमारी जो फाइनल डेस्टिनेशन होती है वो कौन होता है? वो हमारे गॉड ही होते हैं, हमारे भगवान ही होते हैं, क्रिएटर, यूनिवर्स, राइट। तो जब उनको पाने की ये जो हमारी जर्नी होती है जिसमें मोक्ष प्राप्त करना है, तो आपके अंदर हर प्रकार के डर हैं वो सब धीरे धीरे ख़त्म कराए जाते हैं। क्योंकि अगर डर की एनर्जी में ही आप रह के गॉड के पास जाएंगे तो भी आप अपने गॉड से मिल नहीं पाएंगे कभी। सो यही सारी चीज़ें मुझे आपको बतानी थी, कुछ एक्सपीरियंस जो मैंने किए, जहाँ पे मैंने ये सीखा, ये समझा, जब यूनिवर्स ने मुझे ये समझाया, सिखाया कि भगवान से बड़ा और कोई नहीं है, और जिन जिन एनर्जी से मैं डर रही हूँ उनसे कैसे डील करनी है, उनको कभी भी पहले तो आपको चैलेंजेस नहीं करने हैं, क्योंकि हर कोई अपना अपना काम ही कर रहा है, राइट। अगर हम उनको चैलेंज करेंगे तो कहीं ना कहीं वो हमारा ईगो होता है, तो हमें उनको चैलेंज नहीं करना है। बट हमें सिर्फ फोकस कहाँ करना है? फोकस आपका जहाँ पे होगा वहाँ पे आप अपनी एनर्जी देते रहेंगे, ठीक है। अगर आपके पास दो चीज़ें हैं जिसमें एक आपकी सोल ग्रोथ के लिए जो है, जो आपको गॉड की तरफ लेके जा रही है, और एक दूसरी चीज़ है जो आपको डर की तरफ और लेके जा रही है, तो आप दोनों में से जिस चीज़ को ज़्यादा देखोगे, जिसके बारे में ज़्यादा सोचोगे, उसी को तो आप एनर्जी देते रहते हो। तो आप जिसको एनर्जी देंगे वही चीज़ फिर आपको मिलेगी, मतलब वही, उसी को आप मैनिफेस्ट करते रहेंगे और उसी को आप अपनी पावर देते रहेंगे। तो बस अपनी पावर आपको कहाँ पे लगानी है, अपनी एनर्जी आपको कहाँ लगानी है, यही सीखना है, यही समझना है। तो यही मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहती थी, जो मैंने कुछ टाइम से एक्सपीरियंस किया कि नेगेटिविटी जब हावी होती है तो क्या करना चाहिए, कि कहाँ गलती होती है हमसे। अगर हम डरते हैं और बार बार उनके बारे में सोचते हैं तो हम उनको एनर्जी देते हैं, जो नहीं करना है। बाकी ना उनको चैलेंज करना है और ना ही हमें उनसे डरना है। हमें बस फोकस हमारा जो है वो खुद पे, खुद की सोल ग्रोथ पे, हमारे भगवान पे जो हमारा विश्वास है उस पर, वो उसको बढ़ाने पे लगाना है, राइट। कि यहीं पे परीक्षा चलती है हमारी, और यही चीज़ें हमें हमारी जर्नी में आगे लेके जाती हैं। तो यही चीज़ें मैं आपसे शेयर करना चाहती थी फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, और नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलती हूँ आपको। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। थैंक यू।